दुरूदे पाक पढ़ के ऐ कादरी आप सो जाओ, दुरूदे पाक पढ़ के ऐ कादरी आप सो जाओ। सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। ये देखिए गद्दा भी आपके लिए आ गया। अब तो आप मेरे ख्याल से बैठ जाएंगे। तौफीक बख्शे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामी हजरात को, कमेटी वालों को शादो आबाद रखे, जिन्होंने आपके लिए इतना बेहतरीन पिंडाल लगाया, इस शामियाने में आपके बैठने का इंतज़ाम किया। बैठ जाए इत्मीनान से, उसके बाद मैं बोलता हूँ। तब तक दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं भाई, बगैर शोर किए भी ये काम हो सकता है। शोर ना करें, शेरनी नहीं बढ़ रही है। खामोशी के साथ आप हजरात ये काम अंजाम दें। बैठे इत्मीनान सुकून के साथ। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बस बस खामोशी इख्तियार कर लें, जिसको जहां जगह मिली बैठ जाए। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ठीक है, आगाज किया जाए। सुनेंगे आप हजरात, तवज्जो है, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, अभी आवाज लग रहा है कि मैं हर सोच में आया हूं। शायर कहता है, उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है। हम और आप आका के दर के भिखारी हैं, है ना। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो शायर कहता है, उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है, मिल गई उनकी गुलामी सरवरी क्या चीज है। उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है, मिल गई उनकी गुलामी सरवरी क्या चीज है। और मेरे ख्वाजा की खड़ाओं ने कहा जयपाल से, मेरे ख्वाजा की खड़ाओं ने कहा जयपाल से, कुछ समझ में आया तुझको संजरी क्या चीज है, कुछ समझ में आया तुझको संजरी क्या चीज है। और आज तक तहकीक उनकी हो न पाई कामरा, आज तक तहकीक उनकी हो न पाई कामरा। फलसफी हैरान है हाजी अली क्या चीज है, फलसफी हैरान है हाजी अली क्या चीज है। और गौसो ख्वाजा और रजा से बुग़्ज़ रखने वालों के लिए शेर कि हश्र में जब फैसला होगा पता चल जाएगा, हश्र में जब फैसला होगा पता चल जाएगा, गौसो ख्वाजा और रजा की दुश्मनी क्या चीज है, गौसो ख्वाजा और रजा की दुश्मनी क्या चीज है। और ये शेर अपने ज़हन और फिक्र में बसा के ले जाओ हर सोच के मुसलमानों। उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है, मिल गई उनकी गुलामी सरवरी क्या चीज है। आज तक तहकीक उनकी हो न पाई कामरा, फलसफी हैरान है हाजी अली क्या चीज है। और मेरे ख्वाजा की खड़ाओं ने कहा जयपाल से, कुछ समझ में आया तुझको संजरी क्या चीज है। और हश्र में जब फैसला होगा पता चल जाएगा, हश्र में जब फैसला होगा पता चल जाएगा, गौसो ख्वाजा और रजा की दुश्मनी क्या चीज है। और सरजमीने करबला से आ रही है ये सदा, सरजमीने करबला से आ रही है ये सदा, राहे हक में सर कटा दो जिंदगी क्या चीज है। सरजमीने क्या कहने, जिंदाबाद।
अरे क्या कहने वाला, सरजमीन करबला से आ रही है ये सदा, राहे हक में सर कटा दो, जिंदगी क्या चीज है। और इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने वालों सुनो, इमाम इश्क मोहब्बत जब दुनिया से गया तो क्या कह के गया कि ताज़ीम आका के लिए कह दिया गहरी हो कब्र, ताज़ीम आका के लिए कह दिया गहरी हो कब्र। पूछिए अहमद रजा से आशिकी क्या चीज है, पूछिए अहमद रजा से आशिकी क्या चीज है। और अजमत ताजुशरिया क्या बयां आशिक करे, अजमत ताजुशरिया क्या बयां आशिक करे। सारी दुनिया जानती है अजहरी क्या चीज है, सारी दुनिया जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुशरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे क्या कहने महासाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। बैठ जाए माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अजमत ताजुशरिया क्या बयां आशिक करे, उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है, मिल गई उनकी गुलामी सरवरी क्या चीज है। आज तक तहकीक उनकी हो न पाई कामरा, फलसफी हैरान है हाजी अली क्या चीज है। और मेरे ख्वाजा की खड़ाऊ ने कहा जयपाल से, कुछ समझ में आया तुझको संजरी क्या चीज है। और हश्र में जब फैसला होगा पता चल जाएगा, गौसो ख्वाजा और रजा की दुश्मनी क्या चीज है। और सरजमीन करबला से आ रही है ये सदा, राहे हक में सर कटा दो, जिंदगी क्या चीज है। और ताज़ीम आका के लिए कह दिया गहरी हो कब्र। पूछिए अहमद रजा से आशिकी क्या चीज है। और अजमत ताजुशरिया क्या बयां आशिक करे, सारी दुनिया जानती है अजहरी क्या चीज है, और सारी दुनिया जानती है अजहरी क्या चीज है। और मुर्शिद की बात आ गई तो एक शेर और सुन ले कि समझ में ही नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है, समझ में ही नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। दो जानू बैठ के फिरदौस का नक्शा बनाता है, समझ में ही नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। दो जानू बैठ के फिरदौस का नक्शा बनाता है, और मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मेरा ताजुशरिया मिट्टी को सोना बनाता है। वाह 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 या रसूल अल्लाह। मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मेरा ताजुशरिया मिट्टी को सोना बनाता है। अजीजान मोहतरम, मेराज मुस्तफा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप हजरात तशरीफ रखते हैं। शार कहता है हबीबे किबरियाई का हसी महबूब आया है, हबीबे किबरियाई का हसी महबूब आया है। जनाबे फख्रे यूसुफो याकूब आया है, हबीबे किबरियाई का हसी महबूब आया है। जनाबे फख्रे यूसुफो याकूब आया है। गए जब अर्श पे आका तो रब ने ये फरमाया, गए जब अर्श पे आका तो रब ने ये फरमाया, फरिश्तों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अरे वाह वाह वाह, अर्श पे फरिश्तों ने ये फरमाया, गए जब अर्श पे आका, वाह वाह, फरिश्तों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जब अर्श पे आका तो रब ने ये फरमाया, फरिश्तों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और वही महबूब जब दुनिया में तशरीफ लाए तो शायर कहता है कि गिरतों को उठाने आए हैं, मंगतों को सुलाने आए हैं, मेरा महबूब आया। इस को फिर बड़े यार, फरिश्तों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। हबीबे किबरियाई का हसी महबूब आया है, हबीबे किबरियाई का हसी महबूब आया है। जनाबे फख्रे यूसुफो याकूब आया है। गए जब अर्श पे आका तो रब ने ये फरमाया, फरिश्तों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। गए जब अर्श पे आका तो रब ने ये फरमाया, फरिश्तों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और ये जब गिर गए तो मुझे एक शेर याद आ गया कि गिरतों को उठाने आए हैं, मंगतों को दिलाने आए हैं। गिरतों को उठाने आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं, सरकारे दो आलम इस उम्मत को दोज़ख से बचाने आए हैं।
गिरतों को उठाने आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं, सरकार दो आलम इस उम्मत को दोज़ख से बचाने आए हैं। और शेरों ने कहा ये आपस में जी भर के ज़ियारत करनी है, आए हैं शेरों ने कहा ये आपस में जी भर के ज़ियारत करनी है। वो देखो हलीमा की बकरी सरकार छुड़ाने आए हैं, वो देखो हलीमा की बकरी सरकार छुड़ाने आए हैं। एक सांप इशारे में बोला, अरे वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर मौलाए कायनात, खतीबे हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह वाह। रोतों को हंसाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, सरकारे दो आलम इस उम्मत को दोज़ख से बचाने आए हैं। और शेरों ने कहा ये आपस में जी भर के ज़ियारत करनी है। वो देखो हलीमा की बकरी सरकार छुड़ाने आए हैं। और एक सांप इशारे में बोला बू बकर हटाओ पाँव जरा, एक सांप इशारे में बोला बू बकर हटाओ पाँव जरा। सरकारे दो आलम इस गार में अपना जलवा दिखाने आए हैं, सरकारे दो आलम इस गार में अपना जलवा दिखाने आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, शेर व शायरी सुनेंगे तो काफी वक्त हो जाएगा। शेर व शायरी आप जनाब बड़े भाई रिजवान जमाली साहब से समाअत फरमाइएगा, गुफ्तगू आप हज़रात समाअत फरमाएं। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है, उनकी इज्जत को, उनकी अजमत को, उनकी शान को बढ़ाया है। और हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत बख्शी, अजमत बख्शी, उनकी शान को बुलंद फरमाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी से ऊंचा, हर नबी से ऊंचा, हर नबी से अफजल आला, हर नबी से अजमत में बढ़ चढ़ करके हमारे और आपके लिए खुशबख्ती की बात है कि हमारे और आपके आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात बाबरकात को बनाया है। अजीज़ान मोहतरम, हम और आप मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। यहाँ के आइन से, यहाँ के वतन की मिट्टी से, हर एक एक जर्रे से, एक एक गोशे से हमें और आपको प्यार है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मुल्क हमारे और आपके लिए बहुत अजीज, बड़ी मुकर्रम है। इस खाकदाने गिटी पर जनाब आदम से लेकर ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन की बेहतरीन जमात तशरीफ लाई है। और उसके बाद आखिर में मेरे और आपके रब ने मेरे और आपके नबी आखिरुज़्ज़मा को इस खाकदाने गिटी पर भेज करके नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया और मेहर नबुव्वत आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की पुश्त नबुव्वत पर दे करके हमें और आपको अता फरमा दिया। लेकिन इस दुनिया के अंदर हर मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले आपको मिलेंगे, हर मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग आपको मिलेंगे। इसी दुनिया में, इसी धरती के ऊपर ईसाई भी आपको मिलेंगे, क्रिश्चियन भी आपको मिलेंगे, यहूदी भी आपको मिलेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी आपको मिलेंगे। ये अलग बात है कि उनको जैसा मानने का तरीका है उस तरीके के खिलाफ मानते हैं। जनाब मूसा के भी मानने वाले आपको मिलेंगे। और ये भी नहीं कि जो जिसको मानता है उसकी तारीफ नहीं करता, बल्कि जो जिसको मानता है उसकी तारीफ करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसकी अज़मत बयान करता है, उसकी किबरियाई करता है। आप किसी ईसाई से मुलाकात कीजिए, वो ईसाई से आप पूछिए तो जिस नबी को मानता है उस नबी की शान क्या है, वो ईसाई आपको कहेगा मैं ईसा पैगंबर का मानने वाला हूँ, मेरे ईसा पैगंबर बड़े महान थे। आप पूछेंगे उनकी महानता पे कोई दो बात कह दो, वो आपको कहेगा मेरे ईसा पैगंबर इतने महान थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो ताकत दी थी कि वो अपने घोड़ी को छू दिया करते थे तो अल्लाह उनके दस्ते करम से बीमारों को शिफायाब कर दिया करता था। गोया वो ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ करके उनको बड़ा बताने की कोशिश करेगा। आप मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले से मुलाकात करें, उससे पूछे कि तू मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहेगा मेरे मूसा पैगंबर बड़े महान थे, बड़े ग्रेट थे। आप पूछे कौन सी महानता उनके अंदर थी, कौन सी अजमत उनके अंदर थी,
तो मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहेगा जनाब मूसा पैगंबर को अल्लाह ने कलीमुल्लाह का लक़ब अता फरमाया था। अल्लाह उनसे डायरेक्ट बातें किया करता था। कूहे दूर पर जाके वो रब से हम कलाम हुआ करते थे। और आप जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में रहने वाले लोगों से पूछे, इस हिंदुस्तान का संविधान जिसने बनाया, जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उसके मानने वाले से आप पूछिए, वो भीमराव अंबेडकर की तारीफ करेंगे। 2 अक्टूबर जब आता है, इस हिंदुस्तान के अंदर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में महात्मा गांधी की महानता पर टॉपिक बना करके उसकी महानता पर दिया जाता है और जो है कि लेक्चर दिया जाता है, उसकी महानता को साबित करने की कोशिश की जाती है। अब थोड़ी देर के लिए हम और आप सशोपंच में पड़ गए कि ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला उनकी तारीफ करके उनको बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला उनकी तारीफ करके उनको बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। अंबेडकर का मानने वाला उनकी तारीफ करके उनको बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। गांधी का मानने वाला उनकी तारीफ करके उनको बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। फिर हम भी तो किसी को मानते हैं, हम भी तो किसी का कलमा पढ़ते हैं, हम भी तो किसी का नाम लेते हैं। फिर उस नबी की शान क्या है, उस नबी की अजमत क्या है, उस नबी का मर्तबा क्या है, तो उस नबी की शान को समझने के लिए, उसके मर्तबे को समझने के लिए, उसकी अजमत को समझने के लिए चल बरेली वाले के चौखट पर, उसके आस्थाने पर अपने सर एक तस्लीम को खम करके उस बरेली वाले से पूछ, बरेली वाले ये दुनिया वाले ईसा को महान बताते हैं, मूसा को महान बताते हैं, अंबेडकर को महान बताते हैं, गांधी को महान बताते हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के बारे में क्या कहें? तो बरेली का ईमान इश्क़ मुस्तफा में डूब के कलम को उठाता है और कलम की स्याही जब कागज की सफेदी पर आती है तो दीवानगाने मुस्तफा को बरेली का ईमान जवाब देता है, सुन, आदम से लेके ईसा तक, ईसा से लेके सुबह क़यामत तक जितनी भी हस्तियां इस धरती पर तशरीफ लाई है, उनमें से मेरे नबी के जैसा न कोई आया था, न आया है, न आएगा, क्योंकि मेरे नबी की शान ये है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है? देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अरे वाह 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 वाह, इशारा कीजिए, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। मेरे नबी की ये शान है, मेरे नबी का ये मर्तबा है, मेरे नबी की अजमत है। अब सुनिए, नबी की शान सुनिए। नबी की बारगाह में एक फरिश्ते आते थे, एक फरिश्ता आता था जिनका नाम जनाब जिब्रील अमीन है। ये वो फरिश्ता है जिनकी ये ड्यूटी है कि ये अल्लाह का पैगाम नबियों की बारगाह में लेके जाया करते थे। गोया इनकी ड्यूटी ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मैसेंजर है, उसका संदेश, उसका मैसेज, उसकी बात, उसकी वही ला करके नबियों को पहुंचाते थे। तो गोया आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी इस खाकदाने गिती पर तशरीफ लाए, जिब्रील हर नबी के पास गए, हर नबी को देखा, हर नबी का दीदार किया। और सबको देखने के बाद जब जिब्रील मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे हैं, एक मर्तबा जब जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आका कहते हैं जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी होगी? तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी उम्र का तो पता नहीं, मुझे मेरे उम्र का मालूमात, मुझे मेरे उम्र की मालूमात तो नहीं है, मैं तो नहीं जानता मेरी एज कितनी है, मेरी अस्ता कितनी है, मेरी उम्र कितनी है। लेकिन जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे इतना जरूर मालूम है कि आसमान में एक तारा 70,000 साल के बाद निकलता था, आसमान में एक तारा 70,000 साल के बाद निकलता था। या रसूल अल्लाह, उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आसमान में एक तारा निकलता था, मुझे मेरी उम्र का तो पता नहीं, मैं नहीं जानता मेरी एज कितनी है, मैं नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ आसमान में एक तारा था जो 70,000 साल के बाद एक बार निकलता था, और उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा निकलते हुए देखा है, चमकते हुए देखा है। आका फरमाते जिब्रील, जिस तारे को
तुमने 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है, वो तारा कोई और नहीं, वो तारा आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो तारा आमिना का लाल है। अब बरेली वाले के चौकर से पूछिए, आए बरेली वाले, इस मुस्तफा को अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया है, जिसकी तारीफ कुरान करे, सीने का जिक्र करे तो फरमाए अलम नशरह लका सदरक, चेहरे का जिक्र करे तो फरमाए वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कदमों का जिक्र करे तो फरमाए उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद, और जब जिक्र फरमाए तो जब बालों का जिक्र करे तो फरमाए वल्लैलि इज़ा सजा। ऐ बरेली के ताजदार, मुस्तफा की शान के बारे में आप क्या कहते हैं? तो बरेली का ताजदार कहता है या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे हमीद का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बाए बेतनाही से है बरी, है राह मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आहा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खानकाए आला हजरत, दोनों जहां में है आला चर्चा रसूल का, कुरान भी पढ़ता है कुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। वाह 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 वाह, क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, कश्ते मराठे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। नारे तकबीर, बैठिए 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 भैया भैया बैठे बैठे बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं खतीबे अहले सुन्नत, नासिर मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहब क़िबला पूरी आनो बान शान के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हुए। मैं अपने तरफ से, अपने तमाम तर कमेटी वालों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। माइक पर हजरत मौलाना आसिफ रज़ा कादरी तशरीफ रखे। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई जरा सा नारा नारा कम लगाए, जरा सा है मेरे भैया, जरा बैठे 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 बहुत तेजी के साथ अपने जज्बात पर काबू रखें। अरे माशाल्लाह, आप देखें एक आबकारी शख्सियत मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत करें और संजीदगी के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको दीन की बातें सुनने से कहीं ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की ये शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेमिसलो बेमिसाल बनाया। हमें जो रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया, उस रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलों का इमाम बनाया, इमामुल अंबिया बनाया। ताजदार खत्म नबुव्वत की मोहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर लगा करके इस खाकदाने की थी पर मबूस फरमाया। उस अरब की सरजमीन पर आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत हुई, जिस अरब की सरजमीन जहालत में इस कदर डूबी हुई थी कि लोग खाने काबा का तवाफ भी बरहना होकर के किया करते थे। अजीजान मोहतरम, हमारा और आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको जिस कदर उसकी बारगाह में हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र के अपने जुमले अदा करने की कोशिश करें, वो हरगिज अदा नहीं हो सकते। इस बात पर कि जिस रसूल की उम्मत बनने की दुआ नबियों ने मांगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रसूल की उम्मत में हमें और आपको पैदा फरमाया है। हमें और आपको, ये हमारे और आपके लिए खुशबख्ती की बात है, ये हमारे और आपकी जिंदगी की मेराज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो महबूब हमें और आपको अता फरमाया है।
है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मर्तबा, जो अजमत, जो रिफात, जो बुलंदियां अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई, वो अजमत, वो बुलंदियां, वो रिफात, वो शान, वो शौकत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता फरमाई है। आप देखें जनाब आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को मेराज नहीं दी, किसी को अपने दीदार से शरफ नहीं बख्शा, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत जब जोर बांधा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ मूसा कुहे तूर पर आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तजल्ली की एक झलक डाली, मूसा बेहोश हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ मूसा तुझको तू मुझे देख सके ये तुझ में ताब नहीं है। अब सोचे इस मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के तजल्ली की एक झलक बर्दाश्त न कर पाई, उस उनकी जात एक झलक बर्दाश्त न कर पाई, उस रसूल के अजमत पर कुर्बान जाइए। इस रसूल को अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में बुला करके अपना दीदार कराया, तोहफा अता फरमाया। ये कहाँ है वो लोग जो मुस्तफा जाने रहमत के इल्मे गैब पर उंगली उठा करके ये सवाल करते हैं, ये बात करने की कोशिश करते हैं कि मुस्तफा को पीठ के पीछे की खबर नहीं। मैं तो कहता हूँ मुस्तफा जाने रहमत उस हस्ती का नाम है कि तुम्हारी 7 पुश्तों का भी इल्म मुस्तफा जाने रहमत की जात को है। अरे जिस मुस्तफा की जात से खुदा की जात न छुप सकी, उससे दुनिया की और कोई बात कहां से छुप सकती है। तब तो बरेली का ईमान, बरेली का इमाम हमें और आपको पुकार के निदा दे के मुस्तफा की अजमत को बयान करके कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो बोला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिस मुस्तफा जाने रहमत की जात बाबरकात से खुदा की जात न छुप सकी, उससे और दुनिया की क्या बात छुप सकती है, दुनिया की और क्या चीज छुप सकती है। जो लोग मेरे हुजूर को बेइख्तियार समझते हैं, आइए हुजूर के खादिम थे जिनका नाम था हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजूर के खादिम थे, हुजूर की बारगाह में हाजिर रहा करते थे। जो लोग मेरे हुजूर को बेइख्तियार बताते हैं और जो कहते हैं कि हुजूर को पुकारो वो मदद नहीं कर सकते, उनसे कुछ मांगो वो दे नहीं सकते, उनसे मैं कहता हूँ हम तुम्हारा ईमान देखे कि सहाबी का ईमान देखे। हज़रत रबिया सहाबी हैं, हुजूर के खादिम हैं, मुस्तफा की बारगाह में रहते थे। हज़रत रबिया एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम वुजू के लिए हज़रत रबिया ने पानी पेश किया, मुस्तफा दाने रहमत का दरिया रहमत जोश में था। आका फरमाते रबिया बताओ मांगो क्या मांगते हो, सलिया रबिया मांग क्या मांगता है। जब हज़रत रबिया ने देखा हुजूर का दरिया रहमत जोश में है, हुजूर फरमा रहे हैं रबिया मांग क्या मांगता है। अब आपसे मैं सवाल करूं, अगर आपको 10,000 रुपए दे दिया जाए तो आप उसको अपने पास रख करके उस इख्तियार के बलबूते आप बोल सकते हैं कि तू 10,000 में से मांग कितना मांगता है। तो उस 10,000 में से अगर कोई 5,000 आपसे मांग ले तो आप देने की ताकत रखते हो, तब सामने वालों से कहोगे कि मांग 10,000 में से कितना मांगता है। गोया मुस्तफा जब ये फरमा रहे हैं कि मांग क्या मांगता है, तो गोया हुजूर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं तू मुझसे दुनिया मांग, मैं दुनिया देने पर भी कादिर हूँ। तू मुझसे उक़बा मांग, मैं उक़बा देने पर भी कादिर हूँ। तू मुझसे जन्नत मांग, मैं जन्नत देने पर भी कादिर हूँ। हुजूर अपना इख्तियार बता रहे हैं। हज़रत रबिया से जब आका ने फरमाया रबिया मांग क्या मांगता है, तो रबिया हमारी और आपके ख्यालात के नहीं थे, हमारे और आपके सोच के नहीं थे, बल्कि उनकी सोच हमारी और आपकी सोच से परे थी। उन्होंने जब देखा हुजूर का दरिया रहमत जोश में है, आका फरमाते रबिया मांग क्या मांगता है। तो हज़रत रबिया ने दौलत नहीं मांगी, दुनिया की इज्जत नहीं मांगी, दुनिया की शोहरत नहीं मांगी, दुनिया की रईसी नहीं मांगी, दुनिया का चैन नहीं मांगा, दुनिया का सुकून नहीं मांगा, बल्कि हज़रत रबिया की जब ज़बान खुलती है तो रबिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मुझे दुनिया में अपना खादिम बनाया है, इसी तरह जन्नत में भी मुझे अपना खादिम बना के रखिएगा। हज़रत रबिया का ये मांगना कोई इस बात की गवाही है कि रबिया का ईमान ये कह रहा है कि मेरे मुस्तफा जन्नत का इख्तियार रखते हैं, जिसे चाहे जन्नत भी दे सकते हैं, जिसे चाहे जन्नत में अपना साथ भी दे सकते हैं। तब तो बरेली की सरजमीन से आला हज़रत का पोता पुकार के कहता है या रसूल अल्लाह, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत अल्लाह अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये हुजूर की शान है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मौजज़ात में से एक बहुत बड़ा ये मौजज़ा है आका का मेरा शरीफ में तशरीफ ले जाना और जिब्रील अमीन का आना। जब जिब्रील मुस्तफ़ा दाने रहमत की बारगाह में आए, आका अपनी बहन उम्मे हानी के घर पर बिस्तरे इस्तराहत पर आराम फरमा रहे थे। एक नुक्ता देता हूँ, आप हज़रात समाअत फरमा लीजिए। अब जब मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह ने भेजा है जिब्रील जाओ मेरे महबूब को लेके आओ, मेरा दीदार कराओ, जन्नत की सैर कराओ, सातों आसमान टहलाओ, नबियों से मुलाकात कराओ, मस्जिद अक्सा ले जाओ, मस्जिद हराम ले जाओ और तमाम नबियों की जमात मस्जिद अक्सा में जमा होगी। उसके आगे मुस्तफ़ा दाने रहमत मुसल्ले इमामत पर होंगे। बरेली से आवाज आई, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मान ये अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। ये हुजूर की शान है। हुजूर की बारगाह में जब जिब्रील आए, हुजूर बिस्तरे इस्तराहत पर आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, तेरा महबूब आराम कर रहा है, अगर जगाता हूँ तो नींद में खलल होगी, गोया मुस्तफ़ा की बारगाह में बेअदबों में शामिल किया जाऊंगा, और अगर नहीं जगाता हूँ तो तेरे हुक्म की नाफरमानी होगी। अब करूँ क्या? जिब्रील कश्मकश में पड़ गए। इधर चलूं तो आदब मुस्तफ़ा से दामन चूमता है, और अगर उधर न जाऊं तो उस हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान से नाफरमानी की तरफ कदम बढ़ाता हूं। करी तो करूं तो क्या करूं? तो जिब्रील हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, करूं तो क्या करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, ऐ हर सोच के मुसलमानों, ये जो औल फोल मुस्तफ़ा की शान के बारे में बकते हैं, तो हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर वो नहीं जानते, हुजूर को ये नहीं इख्तियार था, हुजूर को वो इख्तियार नहीं था, हुजूर जिंदा थे, माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। ये सारी औल फोल की बातें बकने वालों से पूछना कि अज़मत मुस्तफ़ा हम जिब्रील से सीखे या तुझसे सीखे, और जिब्रील को सिखाने वाला खालिक़े कायनात है। अल्लाह फरमाता, ऐ जिब्रील, ये जो तेरे काफूरी लब है, ये जो तेरे काफूरी होठ है, ये किस दिन काम आएंगे? ऐ जिब्रील, इन अपने काफूरी लबों से, अपने काफूरी होठों से मेरे महबूब के तलवों को बोसा दे दे। तेरे होठों की ठंडक मेरे महबूब के तलवों को पहुंचेगी, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा, उसकी आंखें बेदार हो जाएंगी। अब जो मज़ारात औलिया को चूमने की को शिर्क बताते हैं, अज़मत रसूल पर बोलने पर शिर्क बताते हैं, और मज़ारात औलिया की हाज़िरी को गलत बताते हैं, उनसे पूछो, अगर हम हुजूर का जाली, हुजूर की चादर, औलिया की चादर को चूम ले तो उसको तुम गलत बताते हो, जबकि वहां जिब्रील को मुस्तफ़ा का तलबा खुद खालिक़े कायनात में चुमवा कर बता दिया है कि मुस्तफ़ा की शान ये है कि जिसके तलबे को जिब्रील चूमता है, तब तो बरेली से आवाज आई कि जिनके तलबों का धोवन है आपे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। अरे वाह 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 वाह। जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये शान है हमारे और आपके आका की, ये अज़मते रिसालत है, ये अज़मते रसूल है, जो हमें और आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये जश्न मेराज मुस्तफ़ा वो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। अब जरा यहीं इस पर रुक करके थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे और करूं, उसके बाद जिस वाले रसूल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अता फरमाया। आज इस बिगड़े हुए माहौल के अंदर हम ये समझते हैं कि अब हमारा क्या होगा, मस्जिदों की तरफ उंगली उठाई जा रही है, अब हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारे माइक को उतारने की कोशिशें की जा रही है, अब हमारी माइक का क्या होगा, हमारे मदरसों का क्या होगा, हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारे दरगाहों का क्या होगा, हमारी खानकाहों का क्या होगा, अब मुसलमानों का क्या होगा, अब इस्लाम का क्या होगा। आज से
1 से 1.5 साल पहले जाइए, यही अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा था गजा को, यही अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, इस गजा और इसराइल ने मिल करके फलस्तीन पर वो बमबारी की, वो औरतों को बेवा करने की कोशिश की, बच्चों को यतीम करने की कोशिश की, उनके घरों उनके सरों से उनके छत को छीनने की कोशिश की, उनके घर को उजाड़ने की कोशिश की, वहां की बस्तियां वीरान करने की कोशिश की। मगर बारे फलस्तीन के मुसलमानों, तुम्हारे ईमानी जज्बे को सलाम है, खुद के बच्चे को कुर्बान करना पसंद किया है, मगर अज़मत मुस्तफा के दीन के साथ समझौता करना पसंद नहीं किया है। अपने बच्चों को यतीम करना पसंद किया, मगर मस्जिद अक्सा की अज़मत पर समझौता नहीं किया है। आज ये इसराइल, आज ये गजा जो फलस्तीन पर बमबारी करके वहां पर मुसलमानों को कत्ले आम करने की कोशिश कर रहा था। अब यहीं पर इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा। अब यहीं पर रुक के टॉपिक में आपको देता हूँ। आज का दिन, अभी सर्दी का मौसम है, कुछ दिनों के बाद ये सर्दी का मौसम चला जाएगा, मौसम सरमा खत्म होगा, मौसम गर्मा आ जाएगा। दिन जब निकलता है, सूरज जब निकलता है, उरूज को पहुंचता है, फिर सवाल की तरफ भी आता है, ठंडी का मौसम आता है, फिर गर्मी भी आती है, फिर बरसात भी आता है। बच्चा पैदा होता है तो पहले बच्चा होता है, फिर लड़कपन आता है, फिर बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापे की मंजिल की तरफ कदम को बढ़ाता है। यानी कोई चीज हमेशा बाकी नहीं रहती है। कभी आप कच्चे मकान में रहते थे, फिर अल्लाह ने दौलती पक्का मकान बना लिया, अल्लाह ने और दौलती टाइल्स मार्बल लगा लिया। यानी हमेशा एक दिन बराबर नहीं रहता है। कभी आप कुर्ता पैजामा पहन के नमाज पढ़ते थे, कभी आप टोपी लगा के नमाज पढ़ते थे, वक्त बदला आप जुब्बा और इमामा लगा के नमाज पढ़ने लगे। यानी वक्त बदलता है। अरे जब फिरऔन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब कारून नहीं रहा, जब शद्दाद नहीं रहा, जब हामान नहीं रहा, तो आज हिंदुस्तान का बिगड़ा हुआ माहौल, जहाँ इस्लाम पर उंगली उठाई जाती है, मुसलमान पर उंगली उठाई जाती है, मदरसे पर उंगली उठाई जाती है, मस्जिदों पर उंगली उठाई जाती है, माइक पर उंगली उठाई जाती है, इस्लाम पर उंगली उठाई जाती है। ये क्या समझते हैं? इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमान को मिटा देंगे। अरे 1.5 साल तक बमबारी की फलस्तीन पर इस इजराइल ने, इस गजा ने, मगर अल्लाह का ऐसा अज़ाब अमेरिका के ऊपर आया कि पूरा अमेरिका आज चल रहा है। जब अमेरिका चलने लगा तो गजा और इजराइल ने फलस्तीन से समझौता कर लिया कि अब हम तुमसे जंग नहीं करेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप हज़रात इस बात से कभी नर्वस न हुआ करिए, कभी कमजोर न पड़ा करिए कि फला जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, इस्लाम के अज़मत पर हमला किया जा रहा है। अब इस्लाम का क्या होगा, अब मुसलमान का क्या होगा, अब मस्जिदों का क्या होगा, अब मदरसों का क्या होगा। ये कादरी बाबा के दोहल कहता है, हम अगर बदकार हुए हम मिट सकते हैं, हमारे आमाल अगर खराब हुए हमारा खात्मा हो सकता है। मगर इस्लाम न कल मिटा था न आज मिटा है, मुसलमान न कल मिटा था न आज मिटा है। और इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है, चाहे वो करबला का मैदान हो, चाहे वो 22,000 का लश्कर जर्रार यजीद हो, चाहे 72 की तादाद हुसैन की हो, चाहे वो बगदाद की सरजमीन हो जहाँ पर हिलाकू खान ने 20 लाख मुसलमानों के सरों को काट करके उन सरों का मीनार बना करके उसके ऊपर बैठकर उसने शराब पी थी और ये तसव्वुर पेश किया था, मैंने इस्लाम को मिटा दिया, मैंने मुसलमान को मिटा दिया। न वो यजीद रहा, न वो हिलाकू खान रहा, न बड़े बड़े जालिम बादशाह रहे। तो क्या समझते हो, कुछ इन सब चीजों को ये लोग मिल करके, ये चंद दिन की हुकूमत पा करके इसको मिटाने की कोशिश करें तो क्या ये मिट जाएगा? ना ना, न
मस्जिद मिटेगी, न मदरसा मिटेगा, न खानका मिटेगी, न दरगाह मिटेगा, न अज़ान मिटेगी, न कुरान मिटेगा, न इस्लाम मिटेगा, न मुसलमान मिटेगा। इस्लाम भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगी, मदरसा भी रहेगा, दरगाह भी रहेगा, खानका भी रहेगी। तब जाके सजद के बाद अली काफी की जबान में कहना पड़ेगा कि कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। ये हम और आपको मिटाने वाले मिट जाएंगे, मगर कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। खुदा का शुक्र है कि हम और आप उस दीन के मानने वाले हैं। आप थोड़ी सी तवज्जो अपने आमाल पे कर लीजिए। हम और आप मुसलमान हैं, आप ये जान लीजिए गैर कौम के लोग इस्लाम को जानने के लिए तुम्हारा कुरान पढ़ने नहीं आता है, तुम्हारी हदीस पढ़ने नहीं आता है, तुम्हारी तफसीर पढ़ने नहीं आता है, तुम्हारे बुजुर्गों के अक़वाल पढ़ने नहीं आता है, सहाबा का अमल पढ़ने के लिए नहीं आता है, बल्कि गैर कौमों के लोग तेरे किरदार को पढ़ते हैं, तेरे अखलाक को पढ़ते हैं, तेरे तरीके को पढ़ते हैं, तेरे चरित्र को पढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं या काम के मुसलमान हैं? आपका नाम मुसलमान का नाम है। अब आप बताइए, किसी शराब खाने किसी शराब खाने पर बैठ करके, किसी शराब के अड्डे पर बैठ करके, जहाँ चंद काफिर बैठ के शराब पीते हो, वहाँ एक मुसलमान भी बैठ के शराब पिए, तो आप बताइए उस काफिर को कैसे पता चले इस्लाम के अंदर शराब पीना हराम है? जहाँ ताश के पत्ते जुए खेले जा रहे हो, जहाँ चंद काफिर बैठ कर जुआ खेलते हो, वहीं पर कोई चंद मुसलमान भी बैठ कर जुआ खेले, उस काफिर को पता कैसे चले इस्लाम के अंदर जुआ खेलना हराम है? अगर कहीं पर सूद का कारोबार होता है, किसी गैर कौम के लोग सूद का कारोबार करते हैं, वही एक दो मुसलमान भी जा करके, वो मुसलमान जिसने कुरान पढ़ी है, जो खुदा को मानता है, जो मुस्तफा को मानता है, जो खुदा के लाए हुए दीन की तस्दीक करता है, वो मुसलमान अगर सूद को लेने, सूद को देने पर कारोबार करे, तो उसको पता कैसे चले इस्लाम के अंदर सूद खाना हराम है? अरे शराब की तो इतनी नहुसत बयान की गई है, आका करीम अलैहिस्सलाम तो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ शराब पीने वालों, अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे तो इस कार्य पर से अपने आप को जितनी जल्दी हो सके दूर कर लो, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराब का एक कतरा भी अगर किसी के पेट में जाता है, अल्लाह 40 दिन तक उसकी इबादत को, सजदे को कबूल नहीं करता है। इतनी बड़ी नहुसत है शराब की। और जो जुआ खेलता है, जुआ खेलने वाले के बारे में मुस्तफा की हदीस है, आका फरमाते हैं अगर कोई बंदे मोमिन जुआ खेले और जुआ खेलने के बाद अगर वो नमाज के लिए मस्जिद में आ भी गया, तो वो वजू जो करता है, तो वो वजू पानी से नहीं बल्कि खिंजीर के खून से वजू करता है, सूअर के खून से वजू करता है। अगर कोई सूद का पैसा खाता है या खिलाता है, आका फरमाते हैं सूद का पैसा खाना उसके 70 गुना है। उन 70 गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ये है कि एक बंदा अपनी माँ से ज़िना करे, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप सोचो, जिस शराब को इस्लाम में इतना बुरा कहा गया, जिस जुआ को इस्लाम में इतना बुरा कहा गया, जिस सूद को इस्लाम में इतना बुरा कहा गया, आज मुसलमानों को देखिए शराब के अड्डे पर सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आएंगे, जुए के अड्डे पर सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आएंगे, सूद के कारोबार में आपको मुसलमान नजर आएंगे। और ये रही एक दूर की बात, आज सोशल मीडिया पर बैठकर कौन कितनी बड़ी अय्याशी नहीं करता। छोटा सा बच्चा 8 से 10 साल का, उसको मल्टीमीडिया मोबाइल माँ बाप ने दिला दिया। अब वो रात की 12 बजे तारीखी में वो कंबल के अंदर घुस करके अपने जमाने को तबाह बर्बाद करता है। माँ बाप बेखबर है। और ये लड़कों की तो बात दूर की है, वो माँ बाप कहाँ सो रहे हैं जो जवान बेटियों को मल्टीमीडिया मोबाइल दे रहे हैं, स्मार्टफोन मोबाइल दे रहे हैं। मैं आपको पूरे दावे के साथ और तजर्बा मेरा इस बात पर शाहिद है, आज जितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, काफिरों के बिस्तर में जाकर सो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह माँ बाप की अपने बच्चियों पर, अपने बच्चों पर बेपरवाही की नतीजा है। अभी आज से 10 से 15 दिन पहले की रिपोर्ट, इसी झारखंड के अंदर नुसरत परवीन नाम की एक लड़की जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, जो 5 वक्त नमाजी थी, कुरान की तिलावत करती थी, घर से बाहर आना जाना भी नहीं था, न स्कूल न कॉलेज कहीं नहीं जाती थी, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी नमाज पढ़ना सिखाया था। मगर उसने क्या किया, इस मोबाइल के फितने में उसको अपने
पाएगी जितना नुकसान एक हमारी लड़की के हाथ में मोबाइल देने से पहुंचाती है। इसलिए मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ आज के नौजवानों से, आज का हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है, किस दहलीज पर जा रहा है। ये रात के 12-12 बजे बैठ करके मोबाइल लेकर के कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है। 4 लड़के जमा हो गए, जहाँ पर कुत्तों के बैठने की जगह थी वहाँ 4 लौंडे बैठ गए। तो कुत्ता भी सोचता है ये तो मेरे बैठने की जगह थी, ये दूसरा कुत्ता यहाँ कहाँ से आ गया। अब आप सोचिए ये कुत्ते के बैठने की जगह थी, कुत्तों को बैठने की जगह आप जाके बैठे हो, रात भर मोबाइल चला रहे हो, रात भर मोबाइल के स्क्रीन पर उंगली चला रहे हो। और इसी नौजवान से जब कहिए फजर पढ़ते हो कि नहीं, ये कहता मुझे पास फजर पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। मैं कहता तू झूठा है, कसाब है, तू झूठ बोलता है। तेरे पास 3-3 घंटे सोशल मीडिया पर बैठ करके फहाशी करने के लिए वक्त है, 10 मिनट निकाल कर फजर पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। तेरे पास 3-3 घंटे की मूवी देखने के लिए वक्त है, मगर 15 मिनट निकाल करके जोहर पढ़ने का वक्त नहीं है। ये मुसलमान का नौजवान ये पागल हो गया, ये कभी पठान के पीछे पागल है, कभी जवान के पीछे पागल है, कभी किसी एक्टर के पीछे पागल है, कभी किसी क्रिकेटर के पीछे पागल है। इस आदमी की बात लिख लो और तख्तिये पर लिख करके लेके जाओ। अगर पागल होना है तो बॉलीवुड में मुंबई के पठान के पीछे पागल मत हो, पागल होना है तो बरेली वाले के पठान के इश्क में पागल हो जा। बरेली का पठान जब झूमता है तो जहन्नम नहीं बल्कि बरेली का पठान जब झूमता है तो उम्मत को अक्ल उम्मत की याद अता करता है, ईमान अता करता है, हदायत बख्शिश अता करता है। और बरेली का पठान जब झूमता है तो कहता है शबे आसरा के दूल्हा पे दाएम दुरूद, नौशगे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। बरेली का पठान जब झूमता है तो कहता है नौशगे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। ऐ शराब के करीब ये गैर मुस्लिम ये काफिर तुम्हारे कुरान को पढ़ने नहीं आता, तुम्हारी हदीस तफसीर पढ़ने नहीं आता, तुम्हारे अखलाक को देखता है। जहाँ पर चंद काफिर बैठ कर शराब पिए, तेरे लिए तो जिम्मेदारी ये थी वहीं पर शराब की बोतल तोड़ के कहता मेरे मुस्तफा ने मना किया, मैं शराब को हाथ नहीं लगा सकता हूँ। जहाँ पर चंद काफिर बैठ कर जुआ खेले, तेरे लिए तो जिम्मेदारी थी कि जुआ खेलना मेरे रब ने मना किया है, मैं इससे दूरी इख्तियार करता हूँ। जहाँ पर सूद का कारोबार किया जाए वहां से दूरी इख्तियार करके क्या मेरे दीन के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है। तब दुनिया को पता चलेगा कि इस्लाम के अंदर शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खेलना हराम है, बच्चियों को बेपर्दा घर से बाहर निकालना हराम है, खुद के नौजवानों पर 2-2-3-3 घंटे बैठकर फहाशी करना हराम है। इसलिए न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों दास्तां तक न होगी तुम्हारी किसी दास्तानों में। इसलिए मैं कहता हूँ अपने ईमान को, अपने अकीदे को संवारने के बाद अपने आमाल की भी इस्लाह करने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुस्तफा के ज़ात रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीने में इस कदर बैठा लो तो तुम्हारा चलना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए, तुम्हारा उठना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए, तुम्हारा बैठना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए, चलना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए, खाना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए। बच्चियों को इतना पर्दा सिखा दो ताकि फातिमा ज़हरा की कनीज बनने का शरफ हासिल कर ले। नौजवानों को अपना दीन सिखा दो कि ताकि दुनिया जब देखे तो कहने पर मजबूर हो जाए कि ये किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम जा रहा है, आशिक़ मुस्तफा जा रहा है। और अपने ईमान को अपने सीने में इतना महफूज कर लो, इतना मजबूत कर लो, आका से इतनी मोहब्बत कर लो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह जब अपने हुजूर हाजिर करे तो आप अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह सवाल करे बंदा बता दुनिया से क्या आया है लेके, इतनी बड़ी जिंदगी दी, क्या क्या किया, तो अल्लाह की बारगाह में कह सको हक में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल में रख के आयत कुरान लाया हूँ। खुदा महशर में पूछेगा बता क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया।
तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, हमने और आपने जो रसूल पाया वो रसूल लाजवाब है, उस रसूल की उम्मत भी लाजवाब है। तो जब हमने और आपको लाजवाब नबी मिला, लाजवाब किताब मिली, लाजवाब खुदा मिला, लाजवाब इमाम मिला, लाजवाब शहीद मिला, लाजवाब मुजद्दिद मिला, तो हमें और आपको काम भी ऐसा करना चाहिए जो लाजवाब नबी की बारगाह में कबूल हो सके, माशाअल्लाह, जिसकी कबूलियत हो सके। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ तूफान नूह लाने से क्या फायदा, तो जुमले ही अगर आप पर असर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दीन की बातें सुनने से कहीं ज्यादा उस पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिद आबाद कीजिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।